नमस्कार, संघर्ष और सफलता में आपका स्वागत है। आज 23 अप्रैल है और 23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस है। आप सभी को शुभकामनाएं भी। और आज हम विश्व पुस्तक दिवस क्यों मनाया जाता है, कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। किसी व्यक्ति की किताबों का संकलन देखकर ही आप उसके व्यक्तित्व का अंदाजा तो लगा सकते हैं। कहते हैं ना कि कहते हैं कि किताबें ही आदमी की सच्ची दोस्त होती हैं और दोस्तों से ही आदमी की पहचान भी होती है। कोई ऐसी पुस्तक कोई ऐसी पुस्तक जो आप दिल से पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो लिखी ही न गई हो, तो आपको चाहिए कि आप उस पुस्तक को जरूर लिखें और जरूर पढ़ें। नमस्कार, संघर्ष और सफलता में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक रही है वो पुस्तक इकिगाई और इचिगो इची। यह दो पुस्तक मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक पुस्तक है। मुझे किस तरह से जीवन जीना है, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, एक लॉन्ग लाइफ कैसे जिया जाता है, एक स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है, जीवन के वो मूल्य जो हमें निर्धारित करने होते हैं, तमाम तरह की जानकारी मैं आपको वीडियो के अंत में उस उस पुस्तक को भी दिखाऊंगा। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। आज 23 अप्रैल है और 23 अप्रैल खास क्यों है? 23 अप्रैल 1954 को एक ऐसे लेखक ने दुनिया को अलविदा कहा जिसकी कृतियों का विश्व की समस्त भाषाओं में अनुवाद है। आपको जानकर हैरानी होगी, उस लेखक का नाम था शेक्सपियर। जी हाँ, उस लेखक का नाम शेक्सपियर था, जिसने न सिर्फ अपने जीवन काल में करीब 35 नाटक और 200 से अधिक कविताएं लिखी। साहित्य जगत में शेक्सपियर का जो स्थान उन्हें प्राप्त हुआ है, उसी को देखते हुए यूनेस्को ने 1995 और भारत सरकार ने 2001 से इस दिन को, आज ही के दिन 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। दोस्तों, ये था आज का हमारा 23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटा सा वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज आप हमें बताइए। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल अधिक से अधिक शेयर होगा तो जरूर वीडियो लोगों तक पहुंचेगी और हम और भी ऊर्जावान होकर आप तक अच्छे अच्छे कंटेंट पहुंचाएंगे। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे जीवन में जो दो बुकें हैं महत्वपूर्ण रही हैं। देखिए, जब हम तैयारी करते हैं कंपटीशन की, जो एंट्रेंसेस हम देखते हैं, बहुत सारे तनाव से हमें गुजरना पड़ता है और बहुत सारे हमें डेली हमारी डेली लाइफ होती है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं अपनी बात करूं तो पूछिए मत। जब भी मैं एक कदम बढ़ाता हूं तो मुझे एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती थी। खैर, मैं आपको अपने जीवन की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में से एक दो पुस्तकें मेरे जीवन में बहुत मायने रखते हैं। शायद आपको इसमें लिखा हुआ शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा,
इस पुस्तक का नाम है इचिगो इची। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बुक्स है और दूसरी है इकिगाई। यह दोनों बुक जो हैं वो इंग्लिश में लिखी गई हैं और इसका हिंदी भी ट्रांसलेट है, हिंदी में भी ये बुकें आई हैं। लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा इसमें कंटेंट है और अच्छी इसमें शब्दावली है। हिंदी में थोड़ा मुश्किल ये है कि आपको इसमें की जो हिंदी लैंग्वेज है वो थोड़ा इंग्लिश ट्रांसलेट है तो थोड़ा दिक्कतें रहती हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार आप इन दो पुस्तकों का आप अध्ययन करेंगे ना, आप अपनी लाइफ में कभी परेशान रहेंगे ना आप अपनी लाइफ में कभी कमजोर रहेंगे। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इन पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद मैं वो ऊर्जावान व्यक्ति बना जो कभी हार नहीं मानी। कितना ही कठिन परिश्रम हो, कितने ही कठिन रास्ते हो, ये पुस्तकें हमें आगे बढ़ने को हमेशा प्रेरित करती हैं। हमें कैसे जीवन जीना है, हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, जो हम पढ़ते हैं आप तक हम कैसे पहुंचाएं। हमें खान पान में, हमें अपने वातावरण को कैसे स्वस्थ रखना है, पर्यावरण की हमें कैसे उसकी रक्षा करनी है, तमाम तरह की चीजें। अगर दुनिया में लोग परेशान हैं तो उसका एक ही कारण है, तरक्की, पैसा। अगर आप इन दो चीजों को हटा दीजिए और बाकी लाइफ आप जिए, मैं समझता हूं कि आपकी जो भी परेशानियां हैं सब दूर होंगी। ये थी आज की हमारी वीडियो और विश्व पुस्तक के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि मैं भी वर्तमान समय में एक पुस्तक लिख रहा हूं जिसका नाम है संघर्ष और सफलता। हालांकि मेरी टेस्ट सीरीज भी निकलती है, लेकिन संघर्ष और जो सफलता है, एक परीक्षार्थी कैसे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करता है, उस प्रिपरेशन के दौरान कितनी समस्याएं आती हैं, बाहर से हो या अंदर से हो, तैयारी के दौरान हो, बहुत जो चीजें हैं, वो परीक्षार्थी उन सभी परेशानियों से कैसे आगे बढ़ता है, वो तमाम तरह की जो भी चीजें हैं। एक सिविल सेवक बनने के लिए हमें हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, हमारे विचार क्या होने चाहिए, तो उस संबंध में एक पुस्तक लिख रहा हूं जिसमें काफी मुझे लंबा समय भी लगा है और अभी हम प्रयासरत हैं। जैसे हमारी वो बुक्स लॉन्च होगी, मैं चाहूंगा कि हम उसको दिल्ली जैसे शहर में और बड़े बड़े महानगरों में हम उस पुस्तक को लॉन्च करेंगे। और आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, अच्छी किताबों का अध्ययन कीजिए और अच्छा नॉलेज अपने पास रखिए। जो आप पढ़ते हैं, जो आप सीखते हैं, वो लोगों तक भी आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों तक वो आप पहुंचाएं। एक अच्छा माहौल क्रिएट कीजिए, एक अच्छे माहौल में आप रहिए। अब हम आपसे लेते हैं विदा, और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मेहनत कीजिए और जो भी आपकी लक्ष्य, जो भी आपके लक्ष्य हैं, उस लक्ष्य की ओर आप अग्रसित रहिए। धन्यवाद।